सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका उपस्थित हूँ एक बार फिर आप सबके समक्ष एक नए वीडियो के साथ। साथियों, अभी तक हम सभी कंफ्यूज थे कि हमें किस तरह से अपनी कक्षाएं चलानी हैं, किस तरह से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन करना है, क्या टाइम टेबल फॉलो करना है और किस तरह से अपनी टीचिंग को, बच्चों को किस तरह से आकलन करना है, किस तरह से आगे बढ़ाना है। इन सभी हमारे डाउट्स को क्लियर करते हुए 3 तारीख को ये विभाग से आदेश हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें हमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि हमें आगे किस तरह से आगे बढ़ना है। तो साथियों, इसी जीओ के बारे में आज हम बहुत संक्षेप में चर्चा करेंगे। इस जीओ को शुरू किया गया है 18 अगस्त 2021 को, जो हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे एक जीओ के माध्यम से, उसका रेफरेंस देते हुए, जिसमें इसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि कोविड की महामारी के एक लंबे समय तक बच्चों के लिए विद्यालय बंद होने के कारण उनकी दक्षताओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के कारण बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनकी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए शिक्षकों के समक्ष यह चुनौती है कि वह किस प्रकार सभी बच्चों को कक्षा अनुसार अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्ति में सहयोग प्रदान करें। इसमें स्पष्ट बात की गई है रिमेडियल टीचिंग की, जो कि बिल्कुल नॉर्मल भी है और परिस्थितियों के अनुकूल है, क्योंकि इस समय बच्चे लगभग 1.5 साल का गैप हो चुका है बच्चों की नॉर्मल स्कूल टीचिंग में, और निश्चित रूप से बच्चों को रिमेडियल टीचिंग की आवश्यकता है। तो उसी के बारे में इसमें बात की गई है। सबसे पहला बिंदु है इसमें विद्यालय की समय सारणी। विद्यालय की समय सारणी के बारे में इसमें कहा गया है कि जैसे कि हमें 8 से 2 का हमारा स्कूल चलता था, उसी तरीके से चलेगा। और यदि बच्चों की स्थिति कोविड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग विद्यालय में बैठने के लिए व्यवस्था की नहीं है, तो फिर हमें 2 पालियों में विद्यालय चलाना है, जिसमें से पहली पाली 8 से 11 और दूसरी 11:30 से 2:30 तक चलने वाली है। टाइम टेबल जो कि हमें समृद्ध में प्राप्त हुआ था, जिसमें कि जो पीरियड्स थे वो कक्षा 1, 2 और 3 के लिए पहले 3 पीरियड हिंदी, फिर पहले 3 पीरियड हिंदी, फिर मैथ, उसके बाद लाइब्रेरी और को करिकुलर एक्टिविटीज़ का पीरियड था। इसी तरह 4th 5th में पहले 2 पीरियड हिंदी, फिर 2 पीरियड मैथ और फिर लाइब्रेरी, लास्ट के 2 पीरियड में लाइब्रेरी, करिकुलर एक्टिविटीज़, इंग्लिश, साइंस, ये सब का प्रोविज़न था। वही वाला टाइम टेबल हमको फॉलो करना है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है इसमें, वो कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन। सारी कोविड प्रोटोकॉल को सारी कंडीशंस हमें किस तरह से फॉलो करनी है, किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करना है, ये हम सब जानते हैं। तो ये अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। विद्यालय स्तर पर पठन पाठन, ये सबसे मुख्य बिंदु है जिस पर हमें फोकस करना है। इसी में हमें सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। विद्यालय स्तर पर पठन पाठन के लिए हमें इसमें मुख्य रूप से सहज गतिविधि, मुख्य रूप से खेल गतिविधियों का सहारा लेने के लिए स्पष्ट निर्देश हैं। हमें बच्चों पर किसी तरह का ना आकलन करना है, किसी तरह का बेसलाइन टेस्ट अभी करने के लिए इसमें स्पष्ट निर्देश है, अभी नहीं करना है। सिर्फ गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सहज करना है। किसी भी प्रकार की पढ़ाई का बोझ ना डालते हुए बच्चों को सहज करते हुए विद्यालय के वातावरण में सबसे पहले कंफर्टेबल करना है, जिससे कि बच्चे जो नॉर्मल स्कूल टीचिंग है उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट करें, टाइम टेबल के अनुसार एडजस्ट करें, और अब उनका माइंडसेट पहले की तरह, जिस तरह वो स्कूल में पढ़ाई करते थे उसकी तरह हो जाए, बजाय इसके कि आते ही उन पर पढ़ाई का, नॉर्मल स्कूल टीचिंग का बोझ हम डाल दें। तो स्पष्ट रूप से इसमें गतिविधियों की बात की गई है। मेन सेंटर में, फोकस में गतिविधियां ही हैं। गतिविधियां हम सब कराते आए हैं और बहुत सारी गतिविधियों की हेल्प हमें की गई है। जो 3 हस्त पुस्तिकाएँ हमें दी गई हैं, जैसे आधारशिला, ध्यानाकर्षण
और शिक्षण संग्रह उनमें जो वर्णित हैं उनकी भी हेल्प हम ले सकते हैं। आधारशिला संदर्शिकाएँ, उसमें भी बहुत सारी गतिविधियाँ दी गई हैं। इसके अलावा दीक्षा से हमें ट्रेनिंग भी दी जा रही है ध्यानाकर्षण में जो 18 गतिविधियाँ हैं उनके बारे में। तो इन सभी से हम हेल्प ले सकते हैं। समृद्ध मॉड्यूल में भी काफ़ी गतिविधियाँ हैं, उन सभी गतिविधियों का सहारा लेते हुए हमें अपनी कक्षाओं का संचालन करना है। समृद्ध जो मॉड्यूल है प्राइमरी स्तर पर, समृद्ध मॉड्यूल या रिमेडियल टीचिंग मॉड्यूल को फॉलो करना है, जिसमें कि स्पष्ट हमें योजना दी गई है हिंदी और मैथ की प्रथम और द्वितीय दोनों कालांश की किस तरह से हमें करना है, बिल्कुल क्लियर दी गई है। उसी के अनुसार हमें कक्षाएं चलानी हैं और उसी के अनुसार हमें शिक्षण योजनाएं भी बनानी हैं। शिक्षण डायरी में भी हमें वही सब कुछ लिखना है। सहज पुस्तिकाओं का प्रयोग, जो कि समृद्ध के कालांश जो योजना है उस 8 सप्ताह की, उसमें भी दी गई है। सहज पुस्तिकाओं का पूरा प्रयोग करना है, कार्य पुस्तिकाओं का प्रयोग करना है और उच्च प्राथमिक स्तर पर ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के अनुसार रिमेडियल टीचिंग को आगे ले जाना है। इसके अलावा जो हमें प्रिंट रिच मटेरियल प्राप्त हुआ है, गणित जितनी भी हमें पुस्तिकाएं प्राप्त हुई हैं, समृद्ध पुस्तिकाएं हैं, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका है, सहज पुस्तिकाएं, प्रिंट रिच सामग्री है, कहानी, चित्र, कविता, चार्ट, पोस्टर्स, अभ्यास कार्ड, गणित की TLM, ये सब है। इनका हमें भरपूर प्रयोग करना है और इन्हीं से बच्चों को हमें सहज करना है। इसके अलावा हमें मेन फोकस हिंदी और गणित विषयों पर करना है, जिससे कि मूलभूत दक्षताएं जो है वो कक्षा अनुरूप अपेक्षित स्तर पर बच्चों की प्राप्त हो सके। इसके अलावा इसमें स्पष्ट रूप से ये भी लिखा है कि जैसे जैसे बच्चे अपनी दक्षताएं प्राप्त करते जाएंगे वैसे वैसे हमें प्रेरणा तालिका पर उनकी तिथि अंकित करती जाना है कि कौन सी तिथि में बच्चे ने कौन सी प्रेरणा दक्षता को प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा prerna.up.in लिंक दे रखा है। इस लिंक पर जाकर हमें चेक करना है, अगर हमें चाहिए तो, कि हमें सप्ताहवार शैक्षणिक सामग्री किस तरह से हमें कंडक्ट करनी है, वो सब इस साइट पर जाकर हम देख सकते हैं। ये सारी जो है कक्षा संचालन के लिए महत्वपूर्ण बातें थी। इसके अलावा जो नेक्स्ट बिंदु है वो सपोर्टिव सुपरविज़न का है, जो कि SRG और हमारे आदरणीय ARP लोगों के लिए हैं। इसके अलावा समुदाय का सहयोग की बात की गई है। माह में कम से कम एक बार SMC व अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक अवश्य करने के लिए कहा गया है तथा अभिभावकों को अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए, जिसमें हम उनको कन्वेंस और प्रेरित कर सकते हैं। लर्निंग गैप व कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पठन पाठन की स्थिति के बारे में अभिभावकों को अवगत कराना है तथा जो मीटिंग होनी है SMC की, उसमें रिमेडियल टीचिंग से बच्चों के अधिगम स्तर में आए सुधारों को भी उनके सामने रखना है, जिससे कि और उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना भी हमें उसमें करनी है। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो है ई पाठशाला में जो भी हमारी एक्टिविटीज़ चल रही थी वो यथावत चलती रहेंगी। जो रविवार को 10 बजे ये ई पाठशाला की PDF हमारे पास आती थी वो आती रहेगी। क्विज़ का लिंक आता रहेगा। जो आओ अंग्रेजी सीखे का प्रोग्राम आता था वो आता रहेगा। दूरदर्शन के प्रोग्राम आते रहेंगे, लिंक आते रहेंगे। प्रेरणा, लक्ष्य, रीड अलॉन्ग, दीक्षा ऐप, तीनों का प्रयोग हमें जारी रखना है और बच्चों को भी इसके लिए जागरूक करना है। इसके अलावा जो बच्चे विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं उनको होम विजिट्स के माध्यम से उनकी पेरेंट की काउंसलिंग करते हुए हमें उनको विद्यालय भेजने के लिए कन्वेंस करना है। प्रेरणा साथी से पूर्ववत सहयोग बनाए रखना है, यही उनसे अपील करनी है कि वो अपना सहयोग बनाए रखें। तो इस तरह से धीरे धीरे इन गाइडलाइंस का इनका पालन करते हुए, इन सभी निर्देशों का पालन करते हुए हमारा कक्ष और पाठन क्रिया हमें संचालन करनी है, विद्यालयों को संचालन करना है और धीरे धीरे हमारे बच्चे और हमारे विद्यालय नॉर्मल स्कूल टीचिंग जैसे पहले कोविड से पहले हम करते थे उसी तरह के
तरफ हम चलने लगेंगे और बहुत जल्दी उसी स्थिति को हम प्राप्त करेंगे। ऐसे आशा और विश्वास के साथ मैं यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और शुभकामनाएं आप सभी को प्रेषित करती हूँ कि हम सब अपने बच्चों के साथ मिलजुल कर उन्हें सहज कर पाएँ और उनकी अपेक्षित दक्षता स्तर तक उन्हें ले जा पाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और मुझे हमेशा मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे पॉजिटिव।